हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनकी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो नंबर सिस्टम में, या जिसको हिंदी में संख्या पंडित कहते हैं, तो हमारे कुछ एक क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिया जाता है कि एक बड़ी सी वैल्यू दे रखी है कि फाइंड द रिमाइंडर। तो अब जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि फाइंड द रिमाइंडर कि 11 इंटू 13 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 6। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तीनों जो नंबर्स दे रखे हैं ये किस टाइप के नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स दे रखे हैं जो कि 6 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर ये बहुत बड़ा डिजिट हो जाएगा। जब बड़ा डिजिट हो जाएगा फिर उसको आप डिवीज़न लगाएंगे। तो इतना टाइम क्या होता है कि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक छोटे से क्वेश्चन के लिए इतना टाइम आपके लिए नहीं हुआ करता है। तो इसको शॉर्ट में हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी विद इन सेकेंड्स में कैसे ट्राई कर सकते हैं, हमने क्या करना है कि इस चीज़ पर फोकस करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इसको जैसे 11 है, 13 है और 17 है, तो इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन में 6 के डिवीज़न लगाने के कंपैरिजन में हम क्या कर सकते हैं कि 11 को आपने 6 से डिवाइड किया और रिमाइंडर क्या बचेगा, 6 बन जा 6, 5 रिमाइंडर बचा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि 13 को 6 से डिवाइड किया, तो 6 से इसको डिवाइड किया तो 6 2 जब 12 और 1 रिमाइंडर बच गया। फिर मैंने इसको डिवाइड किया 17 को 6 से, तो 17 को 6 से डिवाइड किया तो 6 2 जा 12 और 5 रिमाइंडर बच गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब मेरे पास ये छोटे से नंबर आ गए, इनको 5 5 जा 25 और 25 को आपने 6 से डिवाइड किया तो 4 एंड 1/6 हुआ, है ना। तो रिमाइंडर बराबर क्या आ जाएगा हमारा, जो यहाँ पर बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। यानी रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा कि रिमाइंडर मैंने लिख दिया कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। ओके, तो पूरा मल्टीप्लाई करने के कंपैरिजन में ये क्या पॉसिबिलिटी है कि इसको आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, जितने भी वैरायटी के मेरे दिमाग में क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे कराने की कोशिश करूँगा। कौन कौन सा मेथड लगाया जा सकता है, क्या ट्रिक लगाई जा सकती है, उस ट्रिक को बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो कि दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा 9 की पावर 10 वो 100 और डिवाइडेड बाई 7। अब देखो 11th क्लास में एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कि बायनोमियल थ्योरम। उस बायनोमियल थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं कि इसको आसानी से रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि 9 किसके इक्वल है, 7 + 2 और डिवाइडेड बाई 7, और इसकी पावर मुझे क्या दे रखी है, 100 दे रखी है। अब बच्चों 7 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा कि 0 बचेगा। ठीक है, तो अब मेरे पास बचा क्या है, यहाँ पर 2 बच गया, तो 2 की पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7 लिख लिया। अब 2 7 से नहीं डिवाइड होता, लेकिन 2 की पावर 100 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 99 लिख सकता हूँ, और इनटू में क्या पहुँचा सकता हूँ कि 2 पहुँचा सकता हूँ, इज इक्वल टू वो डिवाइडेड बाई 7 आ गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 99 ही है तो 3 आ गया, और इसकी पावर मैंने क्या लिख लिया कि इंटू 33 लिख लिया, और मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया हमारे पास 7 आ गया। ठीक है, अब 2 की पावर 3 क्या बन जाएगा, मेरे पास 8 बन जाएगा, और 8 की पावर क्या आ गई, 33 आ गई, और इंटू आ गया हमारे पास 2 और डिवाइडेड बाई 7। अब 8 को फिर मैं जैसे 9 को मैंने ब्रेक डाउन किया था, क्या लिखा जा सकता है कि 7 + 1। ठीक है, और 7 + 1 की पावर 33 और मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया 2 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इस 7 से ये डिवाइड हो गया,
अब 1 की पावर कोई भी नंबर हो तो वो 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या बच गया, 1 × 2 और डिवाइडेड बाई 7। तो हमारा रिमाइंडर जो यहाँ पर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 2 बचा। ओके, तो इस तरीके से ये रिमाइंडर आ जाएगा। और एक आध क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ हमने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा कि 9 की पावर 50 और डिवाइडेड बाई फिर 7, चलो लिख लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंदी था इसलिए मैं इसको फिर से लिख लिया हमने। क्या बन जाएगा, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 + 2 और डिवाइडेड बाई 7 और इसकी पावर कितनी आ गई, 50। अब 7 से 7 तो हट गया, अब बच गया 2 की पावर 50। तो मैं क्या लिख लूँगा इसको कि 2 की पावर 50 और डिवाइडेड बाई 7। लेकिन 2 तो छोटा रह गया, तो 2 की पावर मैं क्या लिख लूँ, 2 की पावर मैंने लिख लिया 3, तभी तो 8 हो पाएगा। और 3 तो यहाँ पे 16 आ गया, तो 16 × 48 और बच गया कितना, 2। तो इंटू 2 की पावर मैंने क्या लिख लिया, 2 लिख लिया, डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, 8 बनेगा। तो 8 को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर 16 और मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाई 7। अब ये हमारे पास जो 8 आया है इसको बच्चे हम क्या लिख सकते हैं कि 7 + 1, ठीक है, और उसकी पावर 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 7 आ गया। ठीक है, तो अब ये तो इससे क्या हो गया कि डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर इसका अब यहाँ से ये डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर ये 1 बचा। 1 की पावर 16 1 बचेगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 × 4 डिवाइडेड बाई 7। तो रिमाइंडर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, है ना आसान सा ट्रिक। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इसका रिमाइंडर यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन। मान लो कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा आपके लिए कि यू हैव टू ट्राई, अगर नहीं आए तो आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 25 की पावर 100 और डिवाइडेड बाई क्या लिख दिया मैंने, 7। इसका आंसर वैसे क्या आएगा, 2 आएगा, लेकिन इसको क्या करना है कि आपने करना है। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन। कुछ और तरीके का देखते हैं क्या हो सकता है। ये हमने लिखा कि क्वेश्चन नंबर 4, 5 ठीक है, और यहाँ लिखा हमने 3 की पावर 50 और डिवाइडेड बाई क्या आ गया हमारा, 7 आ गया। ओके, अब ये 3/50, अब 3/50/3 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 9 आ जाएगा, तो 9 7 से बड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख लिया, दिस इज इक्वल टू कि 3 की पावर 50 यानी 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर किया तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, क्योंकि 25 × 2 = 50, डिनोमिनेटर में 7 आ गया। ये 9 हो गया, 9 को आप क्या लिखेंगे, 7 + 2 और 7 2 + 2 की पावर कितनी हो गई, 25 डिवाइडेड बाई 7। 7 से 7 हट गया, 2/7 बचा। ठीक है, अब 2/7 इसकी पावर कितनी आ गई, 2 की 25 आ गई। इसको आप क्या लिख लोगे, 2 की पावर 3। तो अगर मैं इसकी 2 की पावर 3 लिख लूँगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 3 8 × 24 × 2 डिवाइडेड बाई 7। यहाँ क्या बचा आकर, 2 की पावर 3 8। तो ये हमारे पास क्या बना कि 8, तो 8 की पावर कितना बना कि 8, और 8 को 2 की पावर 3 ये 8 आ गया। अब और इंटू 2 आ गया, तो यहाँ पर 8 आ गया और इंटू 2 आ गया डिवाइडेड बाई 7। इसको आप क्या लिख सकते हो, 7 + 1 इसकी पावर 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7। ओके, 7 से 7 हट गया, 1 × 2 डिवाइडेड बाई 7, रिमाइंडर कितना हो गया, 2 आ गया। तो मैं क्या लिख दूंगा कि रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। कितना आ गया रिमाइंडर हमारा, 2 आ गया। ठीक है ना, तो बहुत आसान सा है, सेकेंड्स में हो सकता है। जब अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस की तो ये और जल्दी होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर मान लो कि 6 एक लिख लिया, और हमने 3/250 डिवाइडेड बाई 7।
कि बच्चे किसी भी नंबर का हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं जैसे मैंने 7 लिखा है, 9 लिखा है या कोई पर्टिकुलर टाइप का नंबर लिखा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 7 चूँकि एक प्राइम नंबर है इसलिए मैं उसको बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ। यहाँ क्या आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया, इसकी पावर क्या आ जाएगी 125 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 7 आ गया। दिस इज इक्वल टू 9, 9 को क्या लिख लोगे 7 + 2 और 7 + 2 125। ठीक है, अब डिवाइडेड बाई क्या आ गया 7 आ गया। अब 7 से 7 हट गया और 2 की पावर कितनी आ गई, 2 की पावर आ गई मेरी 125 और उसको फिर से 7 से डिवाइड कर दिया। ये किसके इक्वल होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर 8 लाना तो 3 आ गया, 3 को इससे डिवाइड किया तो 3 4 जा और इतना आ जाएगा और बच गया मेरे पास 2 की पावर 2 और दिस इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर फिर क्या बन जाएगा मेरे साथ में कि 8 3 3 जन 2 की पावर 3 8 हुआ, तो 8 को आप क्या लिख लोगे 7 + 1 इसकी पावर 41 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 क्या बन जाएगा 1 × 4 और डिवाइडेड बाई 7, तो ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया। तो 4 हमारा क्या हो गया रिमाइंडर हो गया। तो बच्चों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनसे कि मैं आसानी से क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसका रिमाइंडर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो उस तरीके से ये एक शॉर्टकट मेथड है जिससे कि आप रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लो 9 की पावर क्या लिखा हुआ है कि 100 लिखा हुआ था डिवाइडेड बाई 7, तो 9 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7 को आप सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत टाइम लगे, टाइम नहीं बहुत ही टाइम लगेगा, मल्टीप्लाई करते करते थक जाएंगे, है ना। तो ये क्या है कि आसानी से ये हमारा क्या हो सकता है कि डिवाइड हो सकता है, डिवीजन के मेथड से रिमाइंडर निकाला जा सकता है। इसको हमने कहाँ से किया, हम बाइनोमियल थ्योरम को यूज करने की कोशिश कर रहे थे क्लास 11th में, जो बाइनोमियल थ्योरम है उससे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।